नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक। मदेशा बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते आपको देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है और तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। श्यामा प्रसाद की इच्छा शक्ति को धरातल पर उतारने का काम कर रहे। बीजेपी सरकार में उत्तराखंड का लगातार विकास हो रहा है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। डॉक्टर मुखर्जी जयंती पर कार्यकर्ता का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री का आगमन है। उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार उत्तराखंड का विकास कर रही है। इसके साथ ही श्यामा प्रसाद की इच्छा शक्ति को धरातल पर उतारने का काम कर रही है और ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है और देहरादून से ये तस्वीर आप तक साझा करें, जहां मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इच्छा शक्ति को धरातल पर उतारने का काम। बीजेपी सरकार में उत्तराखंड का लगातार विकास हो रहा है। तो देहरादून से ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। डॉक्टर मुखर्जी जयंती पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का लगातार विकास हो रहा है बीजेपी की सरकार में। और देखिए, 2027 में विधानसभा चुनाव भी है उत्तराखंड में। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार विकास हो रहा है। आज हमारी सरकार उत्तराखंड का विकास कर रही है। श्यामा प्रसाद की इच्छा शक्ति को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार विकास हो रहा है, जहां तुष्टीकरण की कोई भी जगह नहीं है। आज हमारी सरकार उत्तराखंड का लगातार विकास कर रही है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बातों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड का लगातार विकास हो रहा है। आज हमारी सरकार उत्तराखंड का लगातार विकास कर रही है। और साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए नजर आए। तो डॉक्टर मुखर्जी एक ऐसा भारत चाहते थे जो सांस्कृतिक रूप से मजबूत हो। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाने, जहां उत्तराखंड में समय से पहले नहीं होंगे चुनाव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। पहले चुनाव की कोई सूचना नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा। ऐसी कोई तैयारी के लिए नहीं कहा गया। सरकार का पूरा ध्यान कुंभ और प्रदेश के विकास पर है। कोई सूचना नहीं, चुनाव आयोग के निर्देश सर्वोपरि। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ा बयान किया है, जहां 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में समय से पहले चुनाव नहीं होंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में
समय से पहले चुनाव नहीं होंगे, तैयारियों को लेकर पूर्ण विराम का जिक्र किया। और इस बैठक में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हमारा पूरा फोकस कुंभ मेले को लेकर है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो और सभी श्रद्धालुओं का यात्रा सही तरह से हो। और देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां मानसून को लेकर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल की गई है। सीएम धामी ने आपदा तैयारियों का जायजा लिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियां मॉक ड्रिल में शामिल हुई। मानसून से पहले आपदा प्रबंधन तैयारियों की बड़ी कवायद। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां मानसून को लेकर तैयारियों के तहत देहरादून में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन कार्यालय में तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस अभ्यास का मकसद मानसून से पहले आपदा से निपटने और बचाव कार्यों को बेहतर बनाना है, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ फायर सर्विस और अन्य विभागों की भागीदारी रही। तो मानसून को लेकर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लिया, निरीक्षण किया। राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों को जांचा, परखा। मानसून को लेकर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल की गई है। एक एक चीज को बारीकी से देखते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। हरिद्वार में मॉनसून अलर्ट के बीच मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां हर की पौड़ी समेत 5 स्थानों पर आपदा अभ्यास। एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन ने राहत बचाव का अभ्यास किया। बाढ़ भूस्खलन से निपटने की तैयारियों की जांच की गई। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। हरिद्वार में मानसून को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसी क्रम में हर की पौड़ी समेत जिले के 5 प्रमुख स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। इस दौरान बाढ़, भूस्खलन और अन्य आपदा परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को परखा गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशन में हुए इस अभ्यास का उद्देश्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना रहा, ताकि वास्तविक आपदा की स्थिति में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके। और यह तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मॉनसून अलर्ट के बीच मॉक ड्रिल किया गया। निश्चित तौर पर यह मॉक ड्रिल भी बेहद जरूरी हो जाता है। और काशीपुर में मानसून की पहली बारिश ने रोडवेज बस अड्डे की बदहाल व्यवस्था उजागर कर दी है। लगातार बारिश के बाद बस अड्डे परिसर में जलभराव, कीचड़ और गंदगी फैल गई, जिससे यात्रियों को बसों से चढ़ने, उतरने और आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन 70 से 80 बसों के संचालन वाले इस बस अड्डे से बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर लोगों में नाराजगी है। इस मामले पर काशीपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक राजेंद्र आर्य ने कहा कि 1-2 दिन में मलबा डालकर पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और स्थायी समाधान के लिए मुख्यालय को दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो बारिश ने काशीपुर बस अड्डे की पोल खोलकर रख दी है। जलभराव और कीचड़ से यात्री परेशान नजर आए। एक ही बारिश ने यहां बस अड्डे की पोल खोलकर रख दी। रोडवेज बस अड्डे की स्थिति बदहाल दिख रही है। मेरे कार्यकाल में पहली बरसात शुरू हुई है, देखा कि आज इसमें पानी भरा हुआ है। वैकल्पिक रूप से 1-2 दिन में हम इसमें मलबा डलवा करके पानी को निकासी बनाते हैं और पूर्व में भी हमने हेडक्वार्टर को लेटर लिखा है इसके फर्श बनवाने के लिए, पुनः पत्र लिखा जाएगा।
रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के दौरान सोनप्रयाग मुनकटिया पैदल मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पैदल आवाजाही तत्काल रोक दी है। जिला आपदा प्रबंधन और संबंधित विभाग की टीमें जेसीबी मशीनों के साथ मलबा हटाने में जुटी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। श्रद्धालुओं से अधिकारी का सूचना का इंतजार करने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन के निर्देशों का पालन की अपील की जा रही है, जहां आपको बता दें कि आधिकारिक सूचना का इंतजार करने, प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। श्रद्धालुओं से यह अपील की गई है, सतर्क रहें, क्योंकि स्पष्ट किया गया है कि मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित होने के बाद ही यात्री दोबारा शुरू से यात्रा कर पाएंगे। तो सुरक्षा के बाद दोबारा केदारनाथ यात्रा शुरू की जाएगी। और चमोली में लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गुलाब कोठी के पास भूस्खलन और भारी मलबा आने से पूरी तरह से बंद हो गया है। हाईवे बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालु मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन और एनएच टीम मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और सड़क को जल्द बहाल करने में जुटी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और ऐसे में यात्रियों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। तो यात्रियों से सावधान रहने की अपील की गई है। इसके साथ ही भूस्खलन से बद्रीनाथ मार्ग पर हाईवे बंद हो गया है, जिसके बाद अब मार्ग को सुचारू रूप से चालू कराने की जद्दोजहद की जा रही है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है और इस बीच मौसम विभाग ने भी मौसम को लेकर चेतावनी जारी कर दी है, जहां उत्तराखंड में 2 दिन लगातार बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता के बीच जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया है कि संभावित आपदाओं से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के संवेदनशील और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर जेसीबी मशीनों को तैनाती की गई है, जबकि जलभराव रोकने के लिए नालियों की सफाई और झाड़ियों की कटाई का कार्य तेजी से चल रहा है और सभी तहसीलों और जिला मुख्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय है। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। प्रशासन ने लोगों से भारी बारिश के दौरान सतर्क रहने और जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। तो महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां पर तमाम एडवाइजरी का पालन करने के लिए अपील की गई कि भारी बारिश के दौरान सतर्क रहने और इसके साथ ही साथ सुरक्षित रहने के लिए लोगों से अपील की गई है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जिला मुख्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय है। इसके साथ ही जल भराव रोकने के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में सड़क संपर्क और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 23 नए मोटर मार्ग बनाए जाएंगे, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों में तेजी लाने और सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बनने से दूरस्थ गांव तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचेगी, जिससे पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों को भी युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो श्रीनगर में बनेंगे 23 नए मोटर मार्ग। डॉक्टर धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की और कई दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। तो डॉक्टर धन सिंह रावत ने सड़क परियोजना की समीक्षा की है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक इसके लिए की गई। श्रीनगर में अब 23 नए मोटर मार्ग बनेंगे, जिसके लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई। बताते चले पीएमजीएसवाई से गांव-गांव तक सड़क बनेगी। आपदाग्रस्त सड़कों के निर्माण के यहां निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बेहद महत्वपूर्ण बैठक की और साथ ही सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए नजर आए, जिसके तहत श्रीनगर में अब 23 नए मोटर मार्ग बनेंगे, जिससे गांव-गांव तक सड़क बनेगी।
उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कुमाऊं और गढ़वाल मंडलायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि मंडलायुक्त फील्ड विजिट कर उन मतदान केंद्रों का निरीक्षण करें जहां अनकलेक्टेबल श्रेणी के मतदाता अधिक हैं। 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद दावे और आपत्तियों के निस्तारण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में न्याय पंचायत और मैदानी इलाकों में वार्ड और नगर स्तर पर विशेष कैंप लगाकर मतदाताओं की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी मतदाता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। तो एसआईआर को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक की गई। मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सीईओ ने समीक्षा बैठक की। दावे आपत्तियों के लिए विशेष कैंप लगेंगे। 14 जुलाई से एसआईआर के अगले चरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जिसके लिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक की गई है। एसआईआर की निगरानी अब खुद मंडलायुक्त करेंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए आवास विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जहां सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने समीक्षा बैठक से संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। बिजली, पेयजल और सड़क जैसी सभी आधारभूत सुविधाओं से जुड़े लंबित कार्य 30 से 45 दिनों के अंदर हर हाल में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को सिर्फ मकान ही नहीं बल्कि सभी जरूरी नागरिक सुविधाएं भी समय पर मिलनी चाहिए। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार किया जाएगा। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। अहम बैठक में यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और संवेदनशील स्थलों पर विशेष रणनीति पर चर्चा की गई। मेला ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्कता, बेहतर समन्वय और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात और शांतिपूर्ण मेला संचालन के लिए सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। उत्तराखंड पुलिस ने भरोसा दिलाया कि कांवड़ मेले में इसे लेकर सुरक्षित, व्यवस्थित और सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल में 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों के तबादले को लेकर स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारिक संगठनों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि पहले से ही डॉक्टरों और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे अस्पताल में इन तबादलों से स्वास्थ्य सेवाएं और प्रभावित होंगी। जहां विधायक सरिता आर्य ने कहा कि लंबे समय से यहां डॉक्टरों की तैनाती चुनौती बनी हुई है और जो चिकित्सक बेहतर सेवाएं दे रहे हैं उनका स्थानांतरण उचित नहीं है। वहीं होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल ने अस्पताल को दुर्गम से सुगम श्रेणी में शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सुविधाओं के अभाव में ये फैसला व्यवहारिक नहीं और मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से भी हस्तक्षेप की मांग की गई है। देखिए, व्यापार मंडल अध्यक्ष जी और उनकी टीम और हमारे होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष जी और उनकी टीम और चेयरमैन साहब, सभासद और हमारे कई कार्यकर्ता और जनता यहाँ पे आई हुई है। हॉस्पिटल में आज डॉक्टर्स डे था तो सब लोग बधाई देने आए डॉक्टर्स को और यहाँ पे आके सभी ने ये कहा कि इनके ट्रांसफर हो गए और इकट्ठा 6 के 6 डॉक्टर यहाँ से भेज दिए हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जनता से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय भी है। सभी जानते हैं कि नैनीताल एक मंडल मुख्यालय है और साथ में जिला मुख्यालय भी नैनीताल ही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट यहाँ पे है और उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं पटरी पे आई और पटरी पे जैसी वो आई हैं उसके तुरंत 6 डॉक्टर्स का यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। और वैसे भी देखिए स्वास्थ्य सेवाएं कोई हालत हमें पूरे प्रदेश की मालूम है कि रैमजे हॉस्पिटल हमारे नैनीताल में ही है जो बिल्कुल वेंटिलेटर पे चले गया है। मानसून सीजन के दृष्टिगत पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा मीटिंग्स की गई थी जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में उनसे फीडबैक लिया गया था और मानसून सीजन के दृष्टिगत जो रोड्स को खुलना समय पर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है। तो उसके लिए सभी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो रोड से रिलेटेड हैं उनको कड़े निर्देश जारी किए गए हैं और उनके द्वारा जो डिप्लॉयमेंट होता है जेसीबी का और ड्राइवर का नंबर, फोन नंबर और उनके कोऑर्डिनेट जो होते हैं जेसीबी के कहाँ पर वो तैनात हैं वो भी हम लोगों के साथ शेयर किए गए हैं। तो सभी को ये कहा गया है कि टीम वर्क में सभी लोग काम करेंगे। साथ ही साथ कंट्रोल रूम जो होते हैं तहसील लेवल पर भी और मुख्यालय लेवल पर
देहरादून में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय की ओर से जीएसटी के सफल 9 साल पूरे होने पर जीएसटी दिवस 2026 का आयोजन किया गया। इस साल कार्यक्रम की थीम रही सुगम कर व्यवस्था सशक्त भारत। मुख्य अतिथि उत्तराखंड के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने जीएसटी को एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा को साकार करने वाला ऐतिहासिक कर सुधार बताया और करदाताओं और प्रशासन के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने में जीएसटी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। साथ ही कई करदाताओं और विभागीय अधिकारियों को सम्मानित किया गया। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोगों को सम्मानित किया गया, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। करदाताओं की मौजूदगी रही और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी रही, जिनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ जीएसटी की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कार्यक्रम में कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने में जीएसटी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक, 2 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। देहरादून समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आईएमडी ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देहरादून समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में मानसून की दस्तक, जहां 2 दिन लगातार भारी से भारी बारिश होगी। इसके साथ ही कई ऐसे जिले हैं जहां रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है और साथ ही साथ आईएमडी ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक, जहां देहरादून समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। साथ ही पर्यटकों से भी अपील की गई है कि ऐसी जगह बिल्कुल ना जाए जो कि बेहद संवेदनशील है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।